हिजबुल्लाह के, उनके मरने के बाद में अब कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान किस तरफ है। बात ये बताऊं, अगर दो आदमी की लड़ाई हो रही है, तीसरे आदमी का ये लगे, उनका समझौता करना चाहिए। उनका ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, छाती खोल कर खड़े हो जाए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ, आप लड़ो, देखेंगे क्या होगा। लड़ने में क्या है, अफरो तफरी, बर्बादी, और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमें ये होना चाहिए, हमें इनका समझौता करना चाहिए और अमन पसंदी रखनी चाहिए। आप देखो जी, शौक की बात तो हम तो इतनी बड़ी बात कह नहीं सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सुकून होना चाहिए। जो बेगुनाह लोग मारे जाने चाहिए, बेचारे वो नहीं मरने चाहिए। बड़े लोगों का तो जाता कुछ नहीं, मरते गरीब लोग हैं भाई। जो बेगुनाह लोग मर रहे बेचारे, उनको ना मारना चाहिए। उनके लिए शांति और अमन चैन होना चाहिए। इन लोगों को बैठ के उनका कोई समझौता करवाना चाहिए। हम तो सबसे बड़ी ये बात कह रहे हैं। पर वहाँ के जो चीफ है अली खामेनी, वो ये कह रहे हैं कि अब जो है मुसलमान जो है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं नफरत का शिकार हो रहा है। हिंदुस्तान में भी हो रहा है क्या? अरे उसके कहने से कौन नफरत का शिकार हो जाएगा? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में उनके कहने से थोड़ा नफरत फैला सकते हैं। हम यहाँ भाई बन के रह रहे हैं। अब वो देखिए, वो तो खैर वो बाहर का हिसाब किताब वो बाहर वाले जाने। हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है, जहाँ हम पैदा हुए, बाप दादा जहाँ हमारे पैदा हुए, हमें तो यहाँ से मतलब है। बिहारी वाजपेयी ने जो फिलिस्तीन का साथ दिया था, ये तो देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बीजेपी के ही थे। वो इससे बड़े अधिकारी हैं, वो जानते हैं इसको जी। पूरे प्रधानमंत्री हैं, फिर उसके आला कमान सारे जो कि सीनियर हैं, इन लोगों के सीनियर नेता हैं, वो तो पहले फिलिस्तीन का साथ दिए हैं। तो आपको क्या लगता है हमें किस और होना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जैसा हमारे प्रधानमंत्री जो समझे वो बेहतर है, अच्छी बात है। मेरा नाम गुलजार सैनी जी। अच्छा, कहाँ से वैसे आप? हम डिस्ट्रिक्ट रैसी तहसील पूनी के रहने वाले हैं। अच्छा जी। तो अभी आई बैग वगैरह है आपके पास, ये कहाँ से? दुबई से आ रहे हैं वापस। जी। उधर देख कर आए, उधर की हालात बहुत अच्छी है। लेकिन हमारा भी जो हिंदुस्तान है बहुत अच्छा जा रहा है। तो हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा है, लेकिन जहाँ इतना ये जो जाम है, ये नहीं। दिखता है हमारा हर जगह तो कचरा। कचरा फिर ये दिल्ली जितना गंद तो किसी दुनिया में दिखेगा नहीं आपको। कचरे के दिल्ली लोगों के यहाँ खूबसूरती के पहाड़ होते हैं, एकदम यहाँ तो कचरे के पहाड़ है। कचरे के पहाड़ बने। मेरा नाम गुलजार सैनी। गुलजार साहब, अभी आपको पता है कि एक तरफ ये 21वीं सदी का दौर चल रहा है। अभी हर देश ये चाहता है कि वो तरक्की करे, अमन बना रहे, वहाँ पर उनकी आवाम जो है वो तरक्की करती रहे। लेकिन इसी बीच में कई ऐसे देश हैं जहाँ युद्ध का माहौल भी है, चल रहा है। माहौल ऐसा चल रहा है कि और युद्ध जो है कभी भी समाधान नहीं होता है। युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। युद्ध जो है केवल इसमें मासूम लोग मारे जाते हैं। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी जंग का माहौल है। भारत कह चुका है कि भाई हम जो है अमन की ओर है, हम ये चाहते हैं कि आतंक को पनाह कभी ना मिले और कोई मुल्क आतंक को पनाह नहीं दे। आपको क्या लगता है ये जो दो देशों की जंग है, इसमें अब ईरान भी कूद गया है, इसमें भारत को कहाँ होना चाहिए? जो तराना है हमारा, जन गण मन अधिनायति जाया है भारत भाग विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा त्रावड़ उच्चल बंग, विद हिमाचल अमना गंगा उछल जल्दी तरंग। तब शुभ नामी जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाय तब जय गाता जन गण मन गुदनायति जाया है भारत भाग विधाता। जाया है जय है जय है जय जय। इसका क्या मकसद है? ये हमारा हिंदुस्तान सबसे पहले, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंसान थे। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग जो भूखे लोग हैं, जो अपने पेट की लालच के में हैं, वो लोग हैं वो लोग ये बातें कर रहे हैं। ये नफरत फैलाने वाले वो लोग होते हैं। अमन पसंद लोग हैं जो हर आदमी अमन पसंद चाहता है। कौन सा चाहता है? हम चार आदमी इधर बैठे हो, कौन चाहता है यहाँ माहौल ख़राब हो जाए? हर आदमी अमन को चाहता है। और बाहर के देशों में यही बात है, अमन है। लेकिन बाहर के देशों में अभी अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो पूरा अफरा तफरी का माहौल है। दो देशों के बीच जंग का माहौल है। अमेरिका भी इसमें अब कूद गया है। इजराइल पर हमला ईरान करके कह रहा है कि अब दोबारा गुस्ताखी करी तो सब कुछ खत्म कर देंगे। लोग कह रहे हैं कि अस्तित्व की लड़ाई है। इसमें भारत का मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बार बार आपने देखा जम्मू कश्मीर में एक माहौल हुआ था, वहाँ पर नारेबाजी हो रही थी। नसरुल्लाह वहाँ के जो कमांडर थे, चीफ कमांडर थे हिजबुल्लाह के, उनके मरने के बाद में अब कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान किस तरफ है। बात ये बताऊं, अगर दो आदमी की लड़ाई हो रही है, तीसरे आदमी का ये लगे, उनका समझौता करना चाहिए। उनका ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, छाती खोल कर खड़े हो जाए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ, आप लड़ो, देखेंगे क्या होगा। लड़ने में क्या है, अफरो तफरी, बर्बादी, और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमें ये होना चाहिए, हमें इनका समझौता करना चाहिए और अमन पसंदी रखनी चाहिए। आप रखनी चाहिए। हाँ। अभी भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है। जैसे कई अलग अलग देश हैं, कोई कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ में, कोई कह रहा है हम इजराइल के साथ में हैं। भारत के लोग भी कह रहे हैं कि भाई इजराइल ने हमारी एक वक्त पे मदद भी करी थी, युद्ध का माहौल था, हमारी मदद भी करी थी।
आपको क्या लगता है हमें किसका समर्थन करना चाहिए? आतंक का समर्थन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि नसरुल्लाह के बारे में कहा जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर थे, कई आतंकवादी घटनाएं करी हैं, तो इस पर शोक भी नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि अमन पसंद शांति हो, बस जी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अमन और शांति का माहौल बना रहा है किसी भी जगह में, जो ये हिंदू मुसलमान सिख, हाँ, इससे बेहतर कोई नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो ये रखा हुआ है, इसको ख़त्म करे बांट के और इंसान बने। ये सियासत बारी है और कुछ नहीं है, कोई नहीं चाहता। आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये माहौल है ऐसा, लोग कह रहे हैं कि भाई इजराइल के साथ में मुसलमान खड़ा है या फिलिस्तीन के साथ में मुसलमान खड़ा है, क्योंकि उनके जो अली जो उनके जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के मुखिन, वो ये कह रहे हैं कि तमाम मुसलमानों को एक साथ आना पड़ेगा, मुसलमानों को बंटना नहीं है और हिजबुल्लाह के लिए शोक मनाना चाहिए। देखो जी, शोक की बात तो हम तो इतनी बड़ी बात कह नहीं सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सुकून होना चाहिए, जो बेगुनाह लोग मारे जाने चाहिए बेचारे, वो नहीं मरने चाहिए। बड़े लोगों का तो जाता कुछ नहीं, मरते गरीब लोग हैं भाई। जो बेगुनाह लोग मर रहे बेचारे, उनको ना मारना चाहिए। उनके लिए शांति और अमन चैन होना चाहिए। इन लोगों को बैठ के उनका कोई समझौता करवाना चाहिए। हम तो सबसे बड़ी ये बात कह रहे हैं। पर वहाँ के जो चीफ है अली खामेइन, वो ये कह रहे हैं कि अब जो है मुसलमान जो है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं नफरत का शिकार हो रहा है। हिंदुस्तान में भी हो रहा है क्या? अरे उसके कहने से कौन नफरत का शिकार हो जाएगा? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में उनके कहने से थोड़ा नफरत फैला सकते हैं। हम यहाँ भाई बन के रह रहे हैं, हम भाई बन के रहेंगे सदियों से। अच्छा, समर्थन किसका होगा? फिलिस्तीन का समर्थन या इजराइल का समर्थन? समर्थन के बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते कि कुछ के साथ होगा या किसके साथ नहीं होगा। इतनी बड़ी सियासत तो हम जानते नहीं। हम ये सबसे ज़्यादा जानते हैं कि सुकून और भाईचारा जो है अपना बरकरार होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसी से देश चलता है, इसी से देश चलता है। बस हम यही कहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चाचा, अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, आपको भी पता है कि कई देशों के बीच में जंग का माहौल भी है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच में भी जंग का माहौल भी हो रहा है। ईरान भी इसमें कूद गया है, ईरान ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। वहाँ के अली खामेइन हैं, वो भी कह रहे हैं कि तमाम मुसलमानों को एक साथ आना पड़ेगा। क्या लग रहा है भारत का मुसलमान कैसे? देखिए, भारत वाला तो भारत की सोचता है, समझे ना। अपने भारत की सोचेगा, वो बाहर वालों से क्या लेना है कि नहीं? बाहर वालों से क्या लेना हो? तब मान लीजिए कि हम हिंदुस्तान के, तो हम अपने हिंदुस्तान के बारे में ही तो सोचेंगे ना, और हिंदुस्तान के बारे में ही सोचना है कि हमें किस तरह रहना है, समझे। वो अलग बात है कि सरकार किसी की मदद करे अपने थ्रू, तो सरकार जाने। पर सरकार अगर स्टैंड लेती है कि भाई हम इस देश के साथ में हैं, आतंक के खिलाफ है, नसरुल्लाह मारा गया है, हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर थे, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जो है सबको एक साथ आना पड़ेगा। अब वो देखिए, वो तो खैर वो बाहर का हिसाब किताब वो बाहर वाले जाने। हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है, जहाँ हम पैदा हुए, बाप दादा जहाँ हमारे पैदा हुए, हमें तो यहाँ से मतलब है। बाहर के देश की सियासत से कोई मतलब हाँ, बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान किसकी तरफ होगा फिर भी? क्योंकि अभी जब कहा जा रहा है कि भाई नसरुल्लाह की मौत के बाद में सब गमज़दा हैं, कश्मीर में भी नारेबाजी हुई है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में नारेबाजी हुई है, देश के अलग अलग राज्यों में नारेबाजी हो रही है। शिया मुसलमान जो हैं वो भी सड़कों पर उतर आए हैं कि भाई हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नसरुल्लाह जो हैं वो शियाओं के लिए बड़े मसीहा के तौर पर थे। तो क्या लग रहा है, आपका झुकाव किस ओर है? देखिए, इस बारे में हमने इतना नहीं सोचा कि क्या है। हम तो इतना जान रहे कि भाई हम तो गरीब आदमी हैं अपने देश में, और अपने देश से मतलब है हमें, समझे कि नहीं? अपने देश से मतलब जहाँ सरकार जो जिसका साथ देगी, आप भी उसके साथ खड़े हैं। सरकार का वो जो हमारे हिंदुस्तान की सरकार है, उनको तो सोच समझ के ही सारा काम करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं करे कि अब सरकार अगर मान लो कि अब सरकार को भी चाहिए कि अपने हिंदुस्तान से हमें मतलब है। अगर किसी की मदद कर रहे हैं, तो अगर किसी का कुछ साथ देना है तो वो सोच समझ के दे कि भाई किसी के साथ गलत ना हो। तो ये बार बार ही कहा जाता है कि इजराइल ने भारत का साथ दिया था युद्ध के माहौल में। इससे पहले जब युद्ध छिड़ा था तो उसमें इजराइल ने साथ दिया, तो हमें भी अब इजराइल के साथ खड़े होना चाहिए। अब देखिए, इससे पहले की तो हम लोगों को पता नहीं है भाई, राजनीतिक में इतना तो हम लोग रहते नहीं। गरीब आदमी अपने रोजी रोटी में लगा रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो फिलिस्तीन का साथ दिया था, ये तो देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बीजेपी के ही थे। वो इससे बड़े अधिकारी हैं, वो जानते हैं इसको जी। पूरे प्रधानमंत्री हैं, फिर उसके आला कमान सारे जो कि सीनियर हैं, इन लोगों के सीनियर नेता हैं, वो तो पहले फिलिस्तीन का साथ दिए हैं। तो आपको क्या लगता है हमें किस और होना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जैसा हमारे प्रधानमंत्री जो समझे वो बेहतर है, अच्छी बात है। अभी अपना समझ के वो अपना देख के कैसे फैसला ले रहे हैं, क्या है नहीं, उनको अपना मीटर है उनका। अली खामेइन है, ईरान के सर्वेसर्वा हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम मुसलमानों को अब एक साथ आना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम पे कहीं ना कहीं हमला हो रहा है।
जब हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर को मारा गया, नसरुल्लाह को मारा गया, उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक आतंकी को मारा गया है, इसमें कश्मीर में शोक क्यों मन रहा है, महबूबा मुफ्ती क्यों कह रही है कि हम दुखी हैं, तमाम ये चीज़ें, आपको क्या लग रहा है? कह रहे आतंकवादी थे, हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर थे, हमास के कमांडर थे, उनकी मौत पर भाई कोई दुखी क्यों होगा? उनसे हमें कुछ लेना नहीं, हमारी सरकार जिधर जा रही है हम उस अपनी सरकार को देख रहे हैं। हमारी सरकार जो ले रही फैसला सही फैसला ले रही है, वो जान रही है अपना, वो हमारी भलाई के लिए सोच रहे होंगे ना, भाई यही देखना मुझे। उनके साथ खड़े हैं जो सरकार जी सरकार का फैसला अब क्या करेंगे बताओ, सरकार जो सोच रही है खुद फैसला ले रही होगी, अच्छी फैसला ले रही तो होगी। ये जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं कश्मीर में अलग अलग जगहों पर कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, बच्चे बच्चे ये नारे लगा रहे हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, ये गलत है क्या? कि आतंकवादी को कहा जा रहा है कि कोई ये नहीं कह रहा कि हर घर से एपीजे अब्दुल कलाम निकलेगा, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हर घर से बुरहान वानी निकलेगा। वो वहाँ का मीटर है, वो जाने। तो ये गलत लगता है आपको एक मानवता के अगर तौर पे देखा जाए तो? जो असल वो इंडिया का मसला नहीं है, वो बाहर का मसला है। नहीं, जो इंडिया में वो बाहर वाले हैं, बाहर की बात करेंगे, वो छोड़ो। कश्मीर तो भाई भारत का हिस्सा है। जी नहीं, वो उनका अलग फैसला, वो क्या फैसला समझ, वो उनकी मीटर है। आपको क्या लगता है कि मानवता के हिसाब से क्या लगता है, इंसानियत के हिसाब से क्या लगता है कि एक आतंकवादी के लिए इस तरीके की बातें करना कि हर घर से जो अगर वो गलत है तो गलत है, अगर वो गलत है तो गलत है, सबके सामने में गलत है। जो लगता है गलत है नहीं हमें तो ये नहीं, हमारी सरकार अगर गलत करे तो हम भी गलत कहेंगे उसको, ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं। क्योंकि कई देशों में तो वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित हो चुके थे और कई मुसलमान देश हैं, अरब देश हैं, सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं जहाँ के तमाम शेख हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ना ईरान के साथ में हैं ना हम फिलिस्तीन के साथ में हैं, उल्टा ये कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए। इतनी गहराई में हमें मालूम नहीं, ना इसकी पूरी हिस्ट्री मालूम है, ठीक है, अगर मुझे इसके बारे में पूरी मालूमात नहीं, ना जानते हम, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि सरकार के आप साथ खड़े हैं? जी सरकार जो करेगी तो हम उनके साथ हैं, क्या दिक्कत। अगर सरकार उन लोगों पर एक्शन ले जो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हर घर से एक आतंकवादी के हर घर से पैदा होने की बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि वो सही फैसला होगा कि उन पर एक्शन लेना चाहिए और देशद्रोह का केस भी होना चाहिए? गुस्सा में आदमी कुछ भी कहे, जी। उससे होना चाहिए बहस देशद्रोह का नहीं केस है, उन पे। समझेंगे नहीं। वो सरकार जाने की, हम इससे कोट लेना हमने। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, इन पे देशद्रोह का केस होना चाहिए? देखिए वो सरकार जाने भाई, हम लोग तो इतना राजनीतिक जानते नहीं है भैया, वो तो अच्छा या बुरा सरकार जानती है, समझे नहीं। और भारत के विरोध में अगर कोई चीज़ हो तो वहाँ तो आपको लगता है कि सबको एक साथ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो? हाँ, भारत के विरोध में तो हम तो पहले ही खड़े हुए, हम पहले आगे बढ़ेंगे जी। अगर कोई हमारे भारत पे अगर कोई आतंकवाद को समर्थन दे अपना, तो आपको वहाँ भी आपको लग रहा है कि भाई सब एक साथ खड़े रहेंगे? नहीं, अगर हमारे भारत के साथ कोई भी कुछ आएगा तो हम पहले ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत